कौमी इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है, दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाएंगे। मुल्क का दिफा और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ फौज की अव्वलीन जिम्मेदारी है, कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा, फील्ड मार्शल से मुलाकात, शुरका को इलाक़ाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने खत्ते की सूरत हाल, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड जंग के खतरात पर रोशनी डाली। कहा, पाकिस्तान बावकार मुल्क है, अफवाज की पेशा वराना महारत ने दुनिया में इज्जत बढ़ाई। पाकिस्तान का जो हाल था 2017 में, 2018 में, 18 से लेके फिर 22 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, वो सारी जिम्मेदारी इनके सर है। मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं, और उनका बयानिया क्या था, चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। बानी PTI अकेले नहीं, उनको लाने वाले भी मुजरिम हैं। 2018 से 2022 तक बहुत तबाही आई, मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली से खिताब, कहा PTI महंगाई 39% पर ले गई, मौजूदा हुकूमत कमी लाई, अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में कारकर्दगी पर वोट दिए। झूठ, गालम गलोच और नफरत की सियासत को शिकस्त हुई। सब ने मिलकर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का हाथ बटाना है। मुल्क का खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को वो जो 4 साल आप गुजार के गए हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में भले बदतरीन दौर याद रखा जाएगा, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ है कि लोगों को असल और नकल का फ़र्क जो है वो पता चल गया। अब अवाम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है, ना आपके कोई अब ये जो आपने बयानिया कि आपने रट लगाई हुई थी ना, आपके बयानिए से अब लोग बेवकूफ़ बनते हैं। नवाज शरीफ मुल्क का माजी, हाल और मुस्तकबिल हैं। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, नून लीग ने दूसरों को चोर कहने की बजाय अवाम की खिदमत पर तवज्जो दी। अवाम ने फिर खिदमत की सियासत को वोट दिया। अब कोई किसी के बहकावे में नहीं आएगा। गुज़श्ता दौर में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया और मुखालिफों को जेल में डाला गया। नवाज शरीफ को 3 बार साजिश करके निकाला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह हमद ईसा अल खलीफा से मुलाकात। बादशाह ने शहबाज शरीफ को सबसे बड़ा एजाज़ ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास पेश किया। दोनों रहनुमाओं का दिफाई शराकतदारी की अहमियत का अयादा, तकनीकी तरबियत, लॉजिस्टिक्स, अफरादी कुव्वत और दिफाई पैदावार में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने बहरीन के साथ तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, IT तामीरात, कानकनी, सियाहत और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म की बहरीन के वली अहद और वज़ीर आज़म सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात हुई। ईरान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने की जरूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी से मुलाकात में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल से अली लारिजानी की मुलाकात में पाक ईरान ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म का इआदा किया। लारिजानी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर रिटायर। जनरल साहिर शमशाद के एजाज़ में ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में अलविदाई तकरीब। ISPR के मुताबिक तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरों की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर, अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जनरल साहिर शमशाद को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
मुल्की मईशत दुरुस्त सम्त की जानिब गामज़न, तरक्की के लिए एक्सपोर्ट में इजाफा नागुज़ीर है। मुआशी तरक्की के लिए अहम इक़दाम उठाने पड़े। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहते हैं पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल कर तरक्की की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म की हिदायत थी कारोबार की तरक्की के लिए जामे इस्लाहात की जाएँ। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तजावीज़ के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। PTI के भगोड़े बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भगोड़े पहले पाकिस्तान को लूट कर गए, अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं। अगर इनमें जुर्रत है तो पाकिस्तान आए और ये जंग यहाँ लड़ें। GSP+ के खिलाफ लॉबिंग करने वाले अनासिर मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। सियासी आजमाइशें बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ ने भी देखी, मगर मुल्क की मफाद को निशाना नहीं बनाया। सुहेल आफरीदी और शहरनाज उमर की इलेक्शन कमीशन तलबी के खिलाफ दरखास्त खारिज। पेशावर हाईकोर्ट ने सुहेल आफरीदी और शहरनाज उमर की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजारों के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया था कि इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला को नोटिस जारी किया। कहा गया, सुहेल आफरीदी ने धमकाने के अल्फाज इस्तेमाल किए। जलसे हवेलिया में था जो NA 18 की हदूद नहीं बनती। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन की हतमी कार्रवाई का इंतजार करे। एक और वादे की तकमील, एक और ख्वाब की हकीकत। बेघर अफराद के लिए पाकिस्तान का पहला और मुनफरिद अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम की कुरा अंदाजी का आगाज किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने 3 मरला प्लॉट हासिल करने वाले शहरियों को मुबारकबाद दी। मुख्तलिफ शहरों में लोगों को फ़ोन करके प्लॉट की खुशखबरी सुनाई। सिंध में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौके पैदा हो रहे हैं। सूबे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। पाकिस्तान की जदीद खारिजा पॉलिसी की बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी। मौजूदा सेक्रेटरी खारिजा आमिना बलोच का ताल्लुक सिंध से है। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची ता सखर हाई स्पीड ट्रेन हुकूमत सिंध के अहम अहदाफ। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने ताउन की अपील कर दी। कराची में आलमी बैंक के वफ्द की शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सीनियर वजीर ने कहा, मंसूबे सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। आलमी बैंक इन मंसूबों में किरदार अदा करे। शर्जील मेमन ने आलमी बैंक के ताउन से जारी येलो लाइन BRT मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। कराची में करंजर पहाड़ की कटाई के खिलाफ वुकला का एहतजाज खत्म। सिंध हाईकोर्ट बार के वुकला ने वज़ीर आला हाउस की जानिब एहतजाजी रैली निकाली। वज़ीर आला हाउस में वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार से सदर सिंध हाईकोर्ट बार की सरबराही में वफ़द की मुलाकात हुई। वुकला ने मुतालबात पेश किए। सरफराज मेतलो कहते हैं, वज़ीर कानून ने करंजर पहाड़ी को विरसा करार देकर महफूज करने की यकीन दहानी कराई है। सदर कराची बार आमिर वड़ाइश का PIDC पर एहतजाज खत्म करने का ऐलान। कराची की सड़कों पर शहरियों की जानें भारी गाड़ियों के रहमो करम पर। हैवी ट्रैफिक के हादसे में एक और कीमती जान चली गई। टैंकर ने एक और जान ले ली। कोरंगी सनती एरिया में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मौका पर मौजूद मुश्तइल अफराद का टैंकर ड्राइवर को पकड़कर तशद्दुद। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया। गुज़श्ता रोज भी बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचलकर हलाक कर दिया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज तेजी रही। 100 इंडेक्स 2 हदें उबूर कर गया। इंडेक्स में 1496 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,63,188 की सतह पर बंद हुई। सोना 2,300 रुपये महंगा 4,38,862 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत में 1 पैसा कमी 280 रुपये 56 पैसे हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी वजीर खेल से मुलाकात।
दोनों ममालिक में खेलों में ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं सऊदी वजीर विजन 2030 के तहत खेलों के शोबे को आगे बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब खेलों को दोस्ती और इलाकाई हमाही का मजबूत पुल बनाएंगे। दोनों ममालिक के मुतल्लिका इदारे राबतों को मजीद तेज करेंगे।